हाय फ्रेंड, मैं हूँ राहुल राहुल भाषा चैनल में आप सबका स्वागत है। आज का मेरा पहला नंबर सवाल है जो कि आप सबको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आप सब थोड़ा सा बनाने की कोशिश कीजिए। इसमें जो है कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा जो कि ये आपका बन के तैयार हो जाएगा। चलते हैं, आप सबको थोड़ा सा बताते हैं। यहाँ पे देखते हैं 7। तो यहाँ पे देखिए इस जगह पे हमको क्या होगा। तो अगर इसमें से आपको दिमाग लगाते हैं, अगर सबको गुना करते हैं तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर इस तीनों को आप गुना करते हैं तो आपका 100 से अधिक हो जाएगा। अगर इसको गुना करते हैं तो ये जो है ये कितना हो जाएगा, 8 छक 48, यानी इतना से कम ही होगा। तो क्या करना, आपको क्या करना होगा, तो इसमें से चलते हैं। ठीक है, तो अगर इसको देखते हैं 7 का स्क्वायर कर देते हैं तो 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना होता है, ये 49 होता है। फिर 5 का स्क्वायर कितना होता है, ये 25 होता है। फिर 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो क्या करना होगा, आप इस सबको ऐड कर दीजिए। तो 9 9 18 5 23 होता है। फिर बचेगा 2, तो 4 2 6 2 8 हो जाएगा, यानी मेरा इतना हो रहा है। ठीक है, तो हम अगला भी देखते हैं। अगर यही रूल अगला में भी फॉलो होता है तो जो आंसर होगा वो भी मेरा उसी तरीक़ा से मेरा निकल जाएगा। तो चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो कितना हो जाएगा, 6 छक 36 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 है तो 4 चक 16 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 है तो 2 दूना 4। तो क्या करना होगा, आपको इसको ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने के बाद 6 6 12 6 12 4 16 होता है। फिर 4 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी मेरा 56 हो रहा है। ठीक है, तो मेरा 56 हो रहा है। तो हम आपको करना क्या होगा, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा। 8 8 कितना होता है, 64 होता है। फिर 9 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, 9 9 81 हो जाएगा। फिर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो क्या करना होगा, इसको ऐड कर दीजिए। तो 4 2 6 हो जाएगा। फिर 8 6 14 हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 146 आपका राइट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, 146। ऑप्शन नंबर आप देख लीजिए 146 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल। देखिए दूसरा नंबर सवाल है, आप सब थोड़ा सा बनाने की कोशिश कीजिए। इसमें भी आप सबको कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने का काम है और कुछ नहीं है। तो इसमें से थोड़ा सा देखिए, अगर इसमें से अगर आप गुना करते हैं, अगर इसको गुना करते हैं तो होगा नहीं। अगर स्क्वायर करते हैं तो 2 का स्क्वायर, अगर 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 4 13 हो जाएगा, लेकिन हमको कितना यहाँ पे 35 लाना है। तो हमको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए तो क्या करना होगा। तो अगर हम यहाँ 2, अगर 2 का क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 3 का क्यूब करते हैं तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो आप इसको ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद कितना हो जाएगा, 8 7 15 हो जाएगा, यानी मेरा 35 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 35 ही है। अगर मेरा आगे भी, अगर इसमें भी यही रूल फॉलो होता है तो क्या हो जाएगा, इसमें भी यही कर देंगे। तो क्या करेंगे, इसमें भी आपको यही कर देंगे। तो यहाँ पे देखते हैं तो कितना, 4 का क्यूब कितना होगा, 64 होगा। कितना होगा, 4 चौक 16 चौक कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, यहाँ 27 हो जाएगा। 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो आप इसको ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 4 कितना हो जाएगा, 12 4 16 हो जाएगा। फिर 4 2 6 2 8 8 2 10 10 1 11। फिर यहाँ पे 1 है तो 1 1 2, यानी 216। तो 216 मेरा हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा, इसमें भी आपको यही रूल सेम टू सेम यही आपको फॉलो करना होगा। तो जैसे 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब जो है वह 8 हो जाएगा। 6 का क्यूब 6 6 36 6 का 200 कितना होगा, 216 हो जाएगा।
तो आप पहले इसको ऐड कर लीजिए। तो ऐड करने के बाद 8 कितना होता है, 8 14 हो जाएगा, फिर यानी 224 हो गया। तो हमको लाना कितना है, 225 लाना है। तो अगर हमको 225 लाना है तो आप इस जगह पे क्या रखते हैं, अगर 1 का क्यूब तो 1 ही होगा, तो इसको ऐड कर दीजिए। तो कितना हो जाएगा, 5 2 यानी 225 हो रहा है। तो क्या करना होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा 1। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल। चलिए 3 नंबर का सवाल है। आप सबको टाइम दे रहे हैं, आप सब थोड़ा सा बनाने की कोशिश कीजिए। इसमें भी कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए। चलिए आप ही की तरह हम भी गलती कर रहे हैं, ठीक है। तो हम भी थोड़ा सा गलती करके आपको दिखा रहे हैं। तो अगर इसको आप गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 12 पंचे 60 हो जाएगा, ठीक है। 12 पंचे 60 हो जाएगा। अगर यहाँ पे कितना, 12 पंचे 60 हो रहा है। तो अगर यहाँ पे 12 पंचे 60 हो रहा है तो यहाँ पे कितना है, यहाँ 72 है, ठीक है। अगर यहाँ पे कितना है, 72 है, तो हमको 72 लाना है। तो खुद इसमें से सोचिए, अगर इसमें से आप अगर 12 को ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 72 मेरा हो रहा है। तो अगर यहाँ पे 72 हो रहा है तो आप ये सोचिए कि 12 आप कहाँ से दिए। अगर इस तीनों को गुना किए हैं, गुना करने के बाद फिर इस तीनों को जोड़ दिए। तो जैसे यहाँ 4 3 7 5 12 हो गया, तो इसमें से 12 ऐड कर दिए तो कितना हो गया, 72 हो गया। तो हम आगे भी देखते हैं, अगर यही रूल इसमें भी लागू होता है तो क्या हो जाएगा, तब मेरा आंसर निकल जाएगा। तो अगर इसमें देखते हैं तो अगर 88 हो जाएगा, अगर 88 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 176 हो जाएगा, ठीक है। 176 हो जाएगा, लेकिन 176 हो गया। 176 में क्या हम 12 जोड़ेंगे तो कितना, इतना पुड़ेगा। तो अगर हम 12 को ऐड करते हैं तो इतना नहीं होगा। तो हमको करना क्या होगा, इस तीनों को ऐड करना होगा, इस तीनों को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो कितना हो जाएगा, 8 2 10, 10 + 11 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो आप इसको ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 791, मतलब 197 मेरा हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे 197 मेरा हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा, इसको भी सेम टू सेम आपको वही नियम लागू करना होगा। तो क्या करना होगा, तो 7 × 5 = 35, तिया कितना होता है, 105। 35 तिया कितना होता है, 105 होता है। 105 में से आपको ऐड कितना करना होगा, तो 8 7 15, कितना आपको ऐड करना होगा, 15 आप ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए एक बार और ध्यान दीजिए हम क्या कर रहे हैं। तो इसमें कर क्या रहे हैं, तो पहले इस तीनों को गुना कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। 60 होने के बाद हम क्या कर रहे हैं, इस तीनों को फिर जोड़ रहे हैं, ठीक है। जैसे क्या कर रहे हैं, जैसे 60, फिर यहाँ कितना है, 4 + 3 + 5। तो आप अगर इसको आप जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 72 हो जाएगा, ठीक है। पहले इस तीनों को गुना करते हैं, गुना करने के बाद इस तीनों को जोड़ के इसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। चलते हैं अगला सवाल। चलिए 4था नंबर सवाल, आप सब वीडियो को रोक के बनाने की कोशिश कीजिए।
चलिए अब हम आपको दिखा रहे हैं। अगर इसमें से आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए तो इसमें आपको क्या करना होगा, तो हमको यहाँ पे लाना है, तो हमको यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। थोड़ा सा आप सबके ही तरफ से भी हम भी गलती कर रहे हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे देखते हैं 7 दूना 14, ठीक है। तो क्या देखते हैं 7 दूना 14, यहाँ पे 7 दूना 14, तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 8 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना है 5 है, तो ये नियम नहीं लागू होगा। तो यहाँ पे क्या किया गया है, आप सब थोड़ा सा इसमें से ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसमें से आप थोड़ा ध्यान दीजिए तो कितना है, यहाँ 7 है, फिर यहाँ कितना है 2 है, फिर यहाँ 4 है, फिर यहाँ 5 है। तो इसमें से ये बात है कि यहाँ पे 4 जो है ये कैसे लाया है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 कैसे लाया है, अगर ये दिमाग लगाया जाए तो कैसे लाया है, तो इसमें से अगर 7 में से 2 को घटाते हैं तो 5 होता है, ठीक है। तो 5 होता है, अगर 5 में से 5 को तो 0 या फिर 10 हो जाता है, तो या फिर 25 हो जाता है, तो ये नियम लागू नहीं होगा। अगर ये नियम लागू नहीं होगा तो आपको क्या करना होगा, एक बार सबको काउंट करना होगा। अगर इस सब को आप जोड़ते हैं तो आप देखिए कितना होता है, 5 4 9, 9 7 16, 2 18, इसको ऐड करने के बाद कितना आपका 18 आ रहा है। तो आप इसको एक बार काउंट कीजिए तो ये कितना होता है, 8 6 14, 8 6 14, 1 15, 3 18, ये भी मेरा 18 हो रहा है। तो आपको क्या करना होगा, इसको भी आप 18 पूरा दीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 3 9, 2 11, 7 18, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, अगर देखते हैं तो आपका आंसर 7 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं, तो इसमें से एक बार और देख लीजिए, इसमें जो है आपको करना कुछ नहीं होगा। तो आप इस सब को ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाता है, 18 हो जाता है। तो इसको भी ऐड कीजिए कीजिए तो कितना 18 हो जाएगा। फिर इस सब को भी 18 पुरा दीजिए, 18 पुराने में 7 कम होगा, तो इसमें से 7 को जोड़ दीजिएगा तो आपका 7 जो है ये 18 आपका हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए ये भी मेरा वही सवाल है। चलिए इसमें आपको क्या करना होगा, आप सब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। आप सब थोड़ा सा जो है बना के आंसर जो है कमेंट कीजिए। देखिए इसमें क्या है, अगर इसमें से आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये 1, फिर 4, फिर 9, ये कैसे करके लाया गया है, अगर इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए तो क्या है, तो अगर इसको गुना करते हैं तो 2 ही हो जाएगा, अगर 2 में से 1 को घटाते हैं तो 1 तो हो जाएगा, ठीक है। फिर इसमें से अगर 4 में से 2 को घटाते हैं तो 2 हो जाता है। तो आप एक बात का थोड़ा सा नोटिस कीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो यहाँ पर भी स्क्वायर ही होगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्या होगा, स्क्वायर ही होगा। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एक बात का और ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पे थोड़ा सा देखें तो जैसे यहाँ 2 है, 2 में से 1 घटा देने के बाद कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ जो है 4 में से 2 को घटा देते हैं, 4 में से 2 को घटा देते हैं तो कितना 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, तो जो कि यहाँ पे 4 हैं। तो अगर यहाँ पे देखें तो 6 में से 3 को घटा देते हैं, 6 में से 3 को घटा देते हैं तो 3 हो जाता है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 9 हो जाता है, जो कि यहाँ पे 9 है। तो अगर 8 में से 4 को घटा देंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा मेरा राइट
आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए 6ठा नंबर सवाल आप सब बनाने की कोशिश कीजिए। इसमें भी आपको कुछ भी नहीं है, पूरा इजी तरीका है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या करके जो है वो 27 लाया है, और इसमें भी क्या किया है जो कि 18 हुआ है, और इसमें भी क्या करेंगे जो कि यहाँ पे क्या होगा। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर थोड़ा सा देखें तो अगर इसमें 7 से इसमें भाग दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो 3 गुना 9 तो कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये मेरा 27 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखें तो ये जो है तो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो अगर 4 से इसको भाग देंगे, 36 को भाग देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 9। 9 गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये मेरा 18 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 18 मेरा है। तो क्या करना होगा, यहाँ पे देखते हैं, 9 छाक 54। ठीक है, तो गुना 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौक 24। ठीक है, आपका 24 हो जाएगा राइट आंसर। कितना हो जाएगा आपका, 24 जो है आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल। चलिए 7 नंबर का सवाल देखते हैं। चलिए मेरा 7 नंबर सवाल है। 7 नंबर सवाल में हमको क्या है, तो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है ये 8 कैसे लाया है, 19 कैसे लाया है, फिर 11 कैसे लाया है। अगर यहाँ पे ध्यान दें तो इसको अगर हम देखें, ठीक है, तो इसको एक बार देखते हैं। तो इसको अगर आप देखें तो इस सब को अगर आप काउंट करते हैं तो आपका बहुत बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको देखते हैं, इसका अंतर कितना है, अंतर 6 का अंतर है। अगर फिर इसका अंतर देखते हैं तो कितना है, इसका भी अंतर 6 का ही है। ठीक है, मतलब 16 कितना है, 19 6 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 का अंतर। फिर अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी 6 का ही अंतर है। फिर यहाँ पर भी मेरा 6 का ही अंतर है। अगर यहाँ पे देखें तो मेरा 8 का अंतर है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर भी आपको 8 का अंतर करना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 16। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए ये मेरा अंतिम सवाल है।
चलिए आप सब दिमाग लगा रहे हैं। थोड़ा सा इसमें जो है आपको क्या देखना होगा, तो यहाँ पे जो है ये 29, 31 ये जो है कैसे लाया है और इस सब को क्या किया गया है। अगर यहाँ पे अगर हम देखें तो 7 गुना 14, 14 गुना 17, तो यार बहुत काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, अगर यहाँ पे देखें तो अगर हम इस सब को ऐड करते हैं तो 17 9 कितना हो जाएगा, अगर हम 17 9 9 7 16, फिर कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा। तो ये भी तो नहीं होगा। ठीक है, तो हमको क्या करना होगा, तो अगर यहाँ पे एक बात का ध्यान दें तो 2 जो है 2 भी एक विषम संख्या है, 3 भी एक विषम संख्या है और ये 5 भी एक विषम संख्या है। मतलब 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 और क्या हो जाएगा आगे, 32 तो नहीं होगा, 32 भी नहीं होगा, 33 भी नहीं होगा, 34 भी नहीं होगा, 35 भी नहीं होगा, 36 भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 37 जो है ये मेरा ओड संख्या है। क्या है, ओड संख्या है, मतलब ये विषम संख्या है, यही हो जाएगा। ये सी नंबर का आपका आंसर हो जाएगा।